नमस्कार। आप सभी के लिए ये एडिटोरियल है द हिंदू का, जो कि आपका 8 अगस्त 2020 का है। तो चलिए बगैर देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। बोल क्या रहे हैं, इंटरप्रेटिंग द श्रीलंका मैंडेट। श्रीलंका की जो भी मैंडेट आया है वहाँ की सरकार के रिगार्डिंग, कौन सी पार्टी जीती है, उन सब का भारत के रेफरेंस में ये पूरा अपना एनालिसिस करके रख रहे हैं हमारे सामने। द रिजल्ट ऑफ श्रीलंकन पार्लियामेंट इलेक्शन हेल्ड ऑन वेडनेसडे सो a seismic shift in the country's electoral map as well as balance of political power। श्रीलंका के पार्लियामेंट का जो रिजल्ट आया है, जो बुधवार को हुए थे, उनने सीज्मिक शिफ्ट मतलब एक भूकंप रूपी या बहुत बड़ी शिफ्ट। सीज्मिक मतलब होता है भूकंप संबंधी चीज़ें। तो सीज्मिक शिफ्ट ऑफ कंट्रीज इलेक्टोरल मैप, इलेक्टोरल जो मैप था या चुनावी जो मानचित्र था, उसमें पूरा का पूरा चेंज हुआ है। और एज वेल एज द बैलेंस ऑफ पॉलिटिकल पावर, और पॉलिटिकल पावर का जो संतुलन था उसमें भी एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है। द नियर 2/3 पार्लियामेंट्री मेजोरिटी इजीली अचीव्ड बाय श्रीलंकन पोदुजाना पेरामुना SLPP Sri Lanka People's Front by reducing all opposition party into insignificance has only one parallel from the past: the electoral victory with a 5/6 parliamentary majority in July 1977 scored by United National Party UNP, then led by GR जयवर्धने। तो जो दो तिहाई जो बहुमत है वो इजीली उन्होंने क्या कर लिया, अचीव कर लिया। किसने? LPP ने। और पूरे के पूरे जो अपोजिशन को है उनको रिड्यूस कर दिया, बहुत ही इनसिग्निफिकेंट, मतलब कोई महत्व ही नहीं है उनका, इस तरह से। हैज़ ओनली वन पैरेलल फ्रॉम द पास्ट, और इनके साथ सिर्फ पैरेलल में सिर्फ एक ही पार्टी खड़ी है, जैसी इन्होंने अभी वर्तमान में ये विक्ट्री की है, ऐसी सिर्फ पिछली ही हुआ था। द इलेक्टोरल विक्ट्री जो हुई थी 5/6 पार्लियामेंट्री मेजोरिटी 1977 में यूनाइटेड नेशनल पार्टी ने अचीव की थी। उस समय जो इनको लीड कर रहे थे या जो स्थापना की गई थी उस पार्टी की, वो JR जयवर्धने के द्वारा की गई थी। अब की ट्रेंड क्या है? जो SLPP जो वर्तमान में अभी जीती है 145 सीट, हैज़ वन द 145 सीट्स इन 225 member parliament, while the United Nation Party, the former ruling party, has suffered most humiliating of defeat, retaining just one parliamentary seat। तो जो इन्होंने 225 में से 145 की, और जो यूनाइटेड फ्रंट जो थी, जो फॉर्मर रूलिंग पार्टी थी, वो सफर्ड हुई, बहुत बुरी तरीके से उनकी डिफीट हुई, बहुत ही खराब डिफीट हुई, और रिटेन की जस्ट पार्लियामेंट्री सीट, एक ही पार्लियामेंट्री सीट मिली उन्हें। द समांगी जन SGB यूनाइटेड पीपल्स मूवमेंट, a break away part from UNP and formed only a few months ago, has come in second with 54 seats thanks to the system of proportional representations। और जो एक SGB जो यूनाइटेड फ्रंट से ही अलग होकर बनी थी, उसने 54 सीट्स मतलब गेन की हैं, और ये थैंक देते हैं सिस्टम को कि जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशंस हैं उसमें कोई तो है उसके विपक्ष में। मतलब द SLPP कंफर्टेबल विन वाज नॉट अनएक्सपेक्टेड, और ये अनएक्सपेक्टेड नहीं था कि वो इजीली जीत जाएगी SLPP। व्हाट हैज़ कम्स टू बी सीन एज अ विक्ट्री बियॉन्ड ऑल एक्सपेक्टेशंस, क्या यहाँ देखा गया है जो विक्ट्री हुई है उन सब उम्मीदों के अलावा। एज द SLPP स्पोक पर्सन हैज़ क्विकली एडमिटेड, seems to have been also made possible by large scale absenteeism by the UNP voters at almost every electorate। अब इन्होंने ये कहा कि इन सब चीज़ों के अकॉर्डिंग एब्सेंटेज मतलब अनुपस्थित, कार्य से अनुपस्थित होना या किसी काम में अनुपस्थित होना। एब्सेंटीजम मतलब कार्य से अनुपस्थित होना। तो जो उनके जो वोटर थे UNP के, वो इन्हें लगता है कि भाई उससे अनुपस्थित रहे जब वोटिंग हुई थी, इसलिए इतनी बुरी हार हुई, क्योंकि जो सत्ता में थी पार्टी उसकी इतनी बुरी हार होना एक चौंकाने वाली बात है। मीनवाइल द ओवरऑल इलेक्टोरेट
electoral turnout of 71% is comparatively low in Sri Lanka's very high standard of voter participation at any elections. तो जो 71% थे, लेकिन ये कंपैरेटिवली लो थे जो पहले वोटर परसेंटेज हुआ जो श्रीलंका के अंदर, उन सब चीज़ों को देखते हुए. दे आर टू अदर नोटेबल ट्रेंड इन द इलेक्टोरल आउटकम. यहाँ पर दो और नोट या प्रमुख जो ट्रेंड हैं चल रहे हैं, जो परिणाम आए हैं चुनाव के, उसके रिगार्डिंग. पहला तो ये है, द फर्स्ट, द डिक्लाइनिंग ऑफ द एथनिक माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशंस एज इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एंटिटी. तो डिक्लाइन हुआ है एथनिक जो माइनॉरिटी हैं उनका रिप्रेजेंटेशंस का इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एंटिटी के तौर पर. द इलंकाई तमिलनाडु आरसू कच्छी, द मेन एंड मोस्ट वोकल minority party of Sri Lanka's parliament has lost its electoral strength, coming down to 10 from the 16 seat in previous parliament. तो 16 सीट जिनकी पिछले थी, जो एक मेन पार्टी थी जो माइनॉरिटी उनकी थी, तो वो जिनकी 10 पहले 16 सीटें थी, अब वो 10 सीटों पे आके सिमट गई. 6 सीट फ्रॉम द northern and eastern province have been secured by smaller Tamil parties, two of which are aligned with SLPP. और जो नॉर्दर्न और ईस्टर्न प्रोविंस की हैं, 2 सीट किसने सिक्योर की थी? तमिल पार्टी ने, जो बाद में उसी से जो भी पार्टी जीती उसके साथ क्या हो गई? अलाइन हो गई. द फ्रेगमेंटेशन ऑफ तमिल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इज mirrored by the declining of Muslim representations as well. जो फ्रेगमेंटेशन हुआ है जो तमिल लोगों पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का, वो इस हिसाब से भी देखा गया है कि वो जो डिक्लाइन हुआ है मुस्लिम रिप्रेजेंटेशंस का, वो भी इसका कारक है. मुस्लिम पार्टीज हैव मैनेज्ड टू रिटेन जस्ट 2 सीट फॉर देयर कम्युनिटी इन द डिस्ट्रिक्ट दे कंटेस्टेड अलोन. और मुस्लिम जो पार्टी थी वो 2 सीट तो मतलब इतनी थी कि 2 सीट वो कवर कर ले जहाँ भी जिस डिस्ट्रिक्ट में वो लड़ती थी. There can be a few more minority MP affiliated to SGP. और यहाँ पे हो सकती हैं और ज़्यादा माइनॉरिटी सांसद हो सकते हैं जो affiliated हों SGP से. The second fact that the 2 big parties in the new parliament, the SLPP and SJB, are of very recent origin and they have been formed by breakaway section of 2 मेन ट्रेडिशनल पार्टी. और यहाँ पे 2 बड़ी पार्टी और ये कैसे सामने होके आई हैं कि जो SGB है वो किससे UNP से ही अलग होके आई है. जो ट्रेडिशनल पार्टी थी 2, उनका विच्छेद होके, ब्रेक अवे मतलब तितर बितर होना या दूर होना या अलग अलग होना, तो उनसे होके ये पार्टी बनी है. तो द डिसाइसिव फैक्टर देयर आर, यहाँ पर डिसाइसिव का मतलब है निर्णयात्मक. तो यहाँ पर देयर आर 4 फैक्टर दैट सीम्स टू हैव मेड दिस ड्रामेटिक शिफ्ट इन श्रीलंका पॉलिटिकल लैंडस्केप लेड बाय SLPP पॉसिबल. और यहाँ पे 4 ऐसे कारक हो सकते हैं, फैक्टर मतलब कारक हो सकते हैं, जिसने ऐसा ड्रामेटिक मतलब ऐसा शिफ्ट किया एकदम से कि SLPP इतनी बड़ी जीत SLPP पार्टी ने हासिल की. पहला फैक्टर क्या है? द फर्स्ट इज dismal failure of the previous coalition government which came to power in January 2015 by defeating President Mahendra Rajapaksa. तो पहला क्या है? dismal मतलब होता है निराशाजनक, failure मतलब फेल होना, सीधी सी बात है. और प्रीवियस को जो coalition government थी जो पावर में आई थी जनवरी 2015 के साथ, वो डिफीट किसको किया था? 2000 महेंद्र राजापक्षा को. द यह पलान्या गुड गवर्नेंस coalition jointly led by Ranil Wickremesinghe and Maithripala Sirisena achieved a surprising victory in presidential election in January 2015. इन दोनों लोगों ने 2015 के इलेक्शंस में सरप्राइजिंग विक्ट्री जीती थी. इट्स प्रोमिस ऑफ डेमोक्रेटिक रिवाइवल
और इनके प्रोमिस क्या क्या थे कि डेमोक्रेटिक रिवाइवल मतलब लोकतंत्र को जीवित करना, प्रमोटिंग पीस एंड रिकन्सिलिएशन, पीस मतलब शांति, रिकन्सिलिएशन मतलब सुलह, मतलब शांति और सुलह को बढ़ावा देना, स्टेब्लिशिंग करप्शन फ्री गवर्नमेंट, स्टेब्लिश करेंगे करप्शन फ्री गवर्नमेंट को, एंडिंग द हैबिट ऑफ रूल थ्रू एक्सेसिव concentration of power, evoked a sympathetic response from electorate। तो जो मतलब पावर का जो मिसयूज होता है एक्सेसिव फॉर्म में या एक्सेसिव कंस्ट्रक्शन कॉन्सेंट्रेशन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यूज होना, तो उस चीज़ को ये ख़त्म करेंगे। और हाउएवर इन पावर Bikram Shinde Sri Sena regime's record of governance has been one of utter passivity toward fully realizing those नोबल गोल। और जो ये मतलब था लोगों के अंदर के जो इन्होंने जो गोल थे उनके अंतर्गत क्या है, उन्होंने पैसिवनेस दिखाई, निष्क्रियता दिखाई उस इन सब गोल के प्रति। सो दैट्स वाई जो ये वर्तमान में वो हुई द रिटर्न टू करप्शन इन नो टाइम, डिसयूनिटी विद इन द रूलिंग कोआलिशन। जो करप्शन के संबंध में भी दोनों ही जो कोआलिशन पार्टी थी उनमें कोई मतभेद था, दोनों एक दूसरे के कोई पक्षधर था कोई अपक्षधर था। हॉस्टाइल फैक्शनलिज्म, हॉस्टाइल फैक्शनलिज्म मतलब गुटबाजी होना, शत्रुता मतलब शत्रुतापूर्ण गुटबाजी, दो पार्टी थी उन दोनों के संगठन में थे तो उन्हीं के बिटवीन शत्रु एक दूसरे के। पावर स्ट्रगल बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, जो प्रेसिडेंट थे जो प्राइम मिनिस्टर थे दोनों के बिटवीन पावर की स्ट्रगल होती रही। एंड द रिजल्टेंट क्रिपलिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड नेशनल सिक्योरिटी एपरेटर्स, और उसका परिणाम ये हुआ कि अपंग हो गया, क्रिपल मतलब होना, अपंग होना, क्रिपल मतलब अपंग होना या लंगड़ा लूला लंगड़ा होना किस चीज़ का, एडमिनिस्ट्रेटिव जो नेशनल सिक्योरिटी जो एपरेटस था मतलब जो सिस्टम था वो क्या हो गया, लंगड़ा हो गया। ऑल्सो गया पर्टिकुलरली बैड नेम ऑफ वेरी आइडिया ऑफ गवर्नेंस बाय डेमोक्रेसी, और जो पर्टिकुलरली जो बहुत आइडिया थे गवर्नेंस ऑफ डेमोक्रेसी के उसमें भी इनको क्या मिला, बुरा नाम हुआ इनका। द रिजिम had also failed to defend and sustain the gain of 19th Amendment to the Constitution, its most important political achievement। और जो रिजिम था या जो शासन था वो 29वें अमेंडमेंट को भी डिफेंड करने में सस्टेन करने में भी असफल रहा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट अचीवमेंट था राजनीतिक रूप से। द अमेंडमेंट हैज़ ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड the arbitrary power of president and restored Sri Lanka parliamentary democracy as well as system of check and balance on executive and legislative authority। उस अमेंडमेंट में ये था कि जो राष्ट्रपति की पावर थी वो कम हो गई थी और वो किस पे बेस्ड हो गई थी, पार्लियामेंट पे ज़्यादा निर्भर हो गई थी। उससे जो चेक एंड बैलेंस और जो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव अथॉरिटी थी वो बहुत मतलब संसद के हाथ में आ गई थी, एक सोल अथॉरिटी नहीं थी राष्ट्रपति की। तो ये सब उसके फायदे थे। दिस फेल्योर आल्सो गेव द SLPP वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव इलेक्टोरल स्लोगन विद पोटेंशियली लास्टिंग एंड फॉर रीचिंग पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज अ रेडिकली न्यू पॉलिटिकल अल्टरनेटिव फॉर श्रीलंका विद अ स्ट्रॉन्ग लीडर, अ स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस, अ स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन विथ मिलिट्री इफिशियंसी, विथ जस्ट वन स्ट्रॉन्ग सेंटर ऑफ पावर, विथ नो चेक एंड बैलेंस। तो ये सब चीज़ें मुद्दा बन गई SLPP की कि भाई आप एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट दो, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट जैसी होगी तो एक स्ट्रॉन्ग लीडर होगा, स्ट्रॉन्ग लीडर होगा तो उसकी वो एक निर्णय एक उसमें होगा, और इन सब चीज़ों से आपको जो आशाएं हैं उन सबको हम फुलफिल करेंगे। तो उन्हीं चीज़ों को क्या किया इन्होंने, भुना लिया SLPP वालों ने। द लैंडस्लाइड विक्ट्री ऑफ SLPP, द प्रेसिडेंशियल election held in November last year and the parliamentary election 4 days ago can thus be seen also as crushing punishment delivered by the voter to UNP and its leadership। और जो पनिशमेंट मतलब दंडात्मक जो कार्रवाई हुई है UNP के अगेंस्ट तो वो दिखाई दे रही है, चाहे नवंबर के चुनाव कह लो राष्ट्रपति के लिए
और 4 दिन पहले के जो चुनाव हुए उन सब में। जो भी देख लो, यूएनपी और उनके नेताओं के लिए ये एक दंडात्मक पनिशमेंट टाइप की है कि एक सीट ही बची उनकी। दिस वोटर हैज़ obviously not forgive the UNP leadership for its letting them down so badly during the 4.5 year। और ये वोटर जो हैं स्पष्ट रूप से ये नहीं भूले हैं कि यूएनपी की लीडरशिप ने उनके लिए कैसे खस्ता हाल पे छोड़ दिया था पिछले 4.5 सालों में। इट्स irresponsible, quarrelsome and ineffective governments। तो इनरिस्पॉन्सिबल मतलब कोई जिम्मेदार गैर जिम्मेदाराना क्वारलसम मतलब झगड़े टाइप की, इनफेक्टिव गवर्नमेंट्स जो कोई कोई इफेक्ट ही नहीं है जिस गवर्नमेंट का, ऐसा उन्होंने छोड़ रखा था। दे आर ऑल्सो अदर मेजर रीजन फॉर द वोटर्स टू बी पावरफुली अट्रैक्टेड टू SLP। और यहाँ पे बहुत से और रीजन है जिनने अट्रैक्ट किया, जो अट्रैक्ट हुए SLPP के तरफ। A relatively new political party formed in 2016 by the powerful Rajapaksa family, the SLP, in its program, ideology, and reform agenda, has an enormously attractive populist dimension। जो 2016 में जो पार्टी बनी उसका क्या हुआ कि उसके जो एजेंडा थे, उसके जो सुधार थे, वो एनॉर्मसली अट्रैक्टिव थे, पॉपुलिस्ट थे, पॉपुलिस्ट डायमेंशन को लेके बनाए गए थे। इट्स स्लोगन फॉर ए स्ट्रॉन्ग स्टेट लेड बाय स्ट्रॉन्ग लीडर। उनका जो स्लोगन था कि एक स्ट्रॉन्ग स्टेट जो है स्ट्रॉन्ग लीडर के थ्रू ही बनाया जाएगा। कॉज्ड इन सिम्बाला बुद्धिस्ट पेट्रियोटिक सिम्बोलिज्म एंड डिस्कोर्स। और उनके जो सिम्बोलिज्म थे वो पेट्रियोटिक मतलब देश के मतलब राष्ट्रीय थे, राष्ट्रीयता को लेते हुए पेट्रियोटिक थे, देश प्रेमी टाइप के। और जो डिस्कोर्स थे उन सब सिम्बाला बुद्धिस्ट कम्युनिटी को टारगेट करते हुए थे। दिस इंडीड कॉन्स्टिट्यूट इट्स कोर अपील टू वोटर अक्रॉस ऑल सोशल क्लासेस इन सिम्बाला सोसाइटी। और इंडीड मतलब वास्तव में, इसने वास्तव में कॉन्स्टिट्यूट किया जो इनकी कोर अपील थी, जो भी सिम्बाला सोशल क्लासेस के अंदर, सिंघालीस सोसाइटी के अंदर, कि आप किसको वोट दो, नई पार्टी को जो 2016 में गठित हुई SLPP। The SLPP's rhetoric, economic and anti-Western nationalism, along with promise of bringing back element of welfare state, always had an appeal among poor and middle class who has been left out by the neoliberal reform policies so ardently pursued by UNP wing of previous government। और रेथोरिकली इन्होंने ये कहा कि इकोनॉमिक हुआ, जो एंटी वेस्टर्न नेशनलिज्म है हुआ, उस चीज़ को इन्होंने बढ़ावा दिया। अलोंग किसके साथ साथ और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि हम जो एलिमेंट हैं जो हमारी वेलफेयर स्टेट के हैं उनको हम वापस लाएंगे, जैसे हवाई जहाज चीन को चला गया, इस टाइप की चीज़ें। ऑलवेज हैन अपील अमंग द पुअर, और इन्होंने अपील की गरीबों के बिटवीन, मिडिल क्लास के बिटवीन, कि जो रह गए हैं पिछले न्यू लिबरल जो पॉलिसी रिफॉर्म हुई उसके अंतर्गत, जो UNP विंग द्वारा बनाई गई थी, आर्डेंटली मतलब उत्साहपूर्वक जो पॉलिसी बनाई गई थी UNP विंग द्वारा, उनको भी क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे इन सब पॉलिसीज में। एमिडिस्ट वाइड स्प्रेड सोशल डिसकंटेंट कॉज्ड बाय स्लगिश इकोनॉमी ट्रैप्ड इन डेब्ट क्राइसिस। और इन सब के बिटवीन वाइड स्प्रेड जो सोशल डिसकंटेंट थी, उन सब वो कारण क्यों थी वो, क्योंकि जो इकोनॉमी थी वो कर्ज के अंदर दब गई थी। कैंपेन बिल्ट ऑन बर्जी ऑफ डेवलपमेंटलिस्ट पॉपुलिज्म। जो कैंपेन था वो बनाया गया किस चीज़ पे, कि जो वर्च्यू हैं डेवलपमेंटलिस्ट पॉपुलिज्म के, तो उन सब चीज़ों को मतलब कि विकास होगा, जो वर्च्यू मतलब जो गुण होते हैं, ठीक है। तो डेवलपमेंटलिस्ट पॉपुलिज्म के जो विचार थे उन सब चीज़ों पे इनका जो कैंपेन रहा वो शिफ्ट रहा। नेशनल सिक्योरिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा, पॉलिटिकल राजनीतिक स्थिरता, ऑब्वियसली मतलब स्पष्ट रूप से, हैड मच अल्योर ओवर द, अल्योर मतलब लोभाना, ओवर द रिटर्न ऑफ वीक डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। और जो वीक डेमोक्रेटिक गवर्नेंस थी उनके ऊपर, मतलब जो वर्तमान गवर्नमेंट थी उसके लिए, प्रेजेंट नहीं भूत की जो गवर्नमेंट थी
या पास्ट की जो गवर्नमेंट थी उसको वीक बताकर और एक नए विजन दिखाया लोगों को। पेंडेमिक हैंडलिंग और ड्रग वार। मीनवाइल इसी दौरान क्या हुआ भाई, प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षा's efficient handling of the public health challenge caused by COVID-19 pandemic seems to have convinced the vast majority of Sri Lankan electorate that new form of efficient government with open participation of military and personally handled by president himself would be the model of a new political experiment worth giving a chance। तो जो जो महेंद्र गयाबाटा राजपक्षा थे जो है ना वहाँ के, उन्होंने कोविड-19 में डायरेक्ट क्या किया, हैंडल किया खुद आगे आके। तो लोगों ने ये सोचा कि ऐसे समय में कि जब मिलिट्री के साथ प्रेसिडेंट भी आ रहे हैं तो वर्थ गिविंग मतलब ये एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका होगा या हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा कि हम इनके लिए एक चांस दें। 2 months ऑफ रिलेंटलेस वार अगेंस्ट द ड्रेडेड ड्रग वेरोन। 2 महीने की रिलेंटलेस मतलब सतत कह सकते हो, निष्ठुर कह सकते हो, दयाहीन कह सकते हो, जो वार हुई अगेंस्ट द ड्रेडेड ड्रग बैरन, जो ड्रेडेड ड्रग बैरन मतलब ड्रेडर मतलब होता है खूंखार, ड्रग बैरन मतलब जो ड्रग को यहाँ वहाँ करते हैं। विद मैसिव मीडिया पब्लिसिटी गिवन फॉर सेंसेशनल डिस्कवरीज, रेड एंड अरेस्ट गेव प्रेसिडेंट कैंप नॉट ओनली डिसाइसिव इलेक्टोरल एज ओवर द एंटायर अपोजिशन। तो जो उनके अगेंस्ट जितनी भी वो हुई वो मीडिया के कवरेज के अंतर्गत हुई, सेंसेशनल थी मतलब वायरल ऐसे वो थी, जो डिस्कवरी हुई, रेड हुई, अरेस्ट हुआ, गिव द प्रेसिडेंट्स कैंप नॉट ओनली डिसाइसिव इलेक्टोरल एज, निर्णयात्मक, न केवल उन्होंने निर्णयात्मक जो चुनावी मुद्दा था या चुनावी सपोर्ट मिला ओवर द एंटायर अपोजिशन, पूरे के पूरे अपोजिशन के ऊपर। इट ऑल्सो शो दैट श्रीलंका इज रेडी टू फॉलो ग्लोबल ट्रेंड इन न्यू पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स। और इन्होंने ये शो किया कि श्रीलंका रेडी है इस चीज़ को फॉलो करने के लिए कि जो ग्लोबल ट्रेंड है उन सभी को, जो भी न्यू पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स आएगी, रोमांटिसाइजिंग लॉ एंड ऑर्डर regimes that promise to instill a new sense of security to citizens, which the old style liberal democracies have of late failed। तो इन्होंने ये शो किया कि जो भी नई गवर्नमेंट आएगी, इंस्टिल मतलब उनसे जो छन के निकलेंगी चीज़ें, ठीक है, इंस्टिल मतलब छनना या उस चीज़ का अर्क निकालना। तो न्यू सिक्योरिटी जो सिटीजन्स आएंगी, जो ओल्ड स्टाइल लिबरल डेमोक्रेटिक थी वो क्या हो गई, फेल हो गई। तो एक नए तरह का हम वो लाएंगे और उन सब चीज़ों को इन्होंने रोमांटिसाइज किया, मतलब एक अच्छी तरीके से प्रस्तुत किया। द लास्ट एंड परहैप्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ SLPP's electoral promise of radical reform package and waiting its subtle suggestions, the Sri Lankan citizens are in urgent need of post-democratic political order in which national security, law and order, political stability, regime continuity, economic prosperity, and religio-moral regeneration are given utmost priority। तो जो क्या हुआ कि जो रेडिकल रिफॉर्म थे, जो बेटिंग थे, सबटल मतलब होता है सूक्ष्म, जो कुछ सूक्ष्म या छोटे छोटे सजेशंस थे श्रीलंका के सिटीजन्स के लिए जिनकी अर्जेंट ज़रूरत थी। तो जो पोस्ट डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल मतलब बात के जो राजनीतिक शक्ति थी उसके अंदर, तो इन सब चीज़ों पर उन्होंने जोर दिया और कहा कि भाई इन सब चीज़ों को हम एटमोस्ट प्रायोरिटी मतलब सबसे ऊपर रखेंगे इन सब चीज़ों के लिए। शिफ्ट इन पार्टी सिस्टम। फाइनली द पार्लियामेंट्री election result also indicate dramatic shift in Sri Lanka's established political party system। अब जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन जो रिजल्ट है उन्होंने इस चीज़ को भी इंडिकेट किया है कि जो पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम था उसमें भी ड्रामेटिक शिफ्ट होने वाला है, मतलब शो किया कि ड्रामेटिक शिफ्ट हुआ है, ठीक है। टू ग्रैंड ओल्ड पार्टी द UNP एंड SLFP, दोनों ही थी ये कि UNP थी और SLFP हैव बीन लिटरली वाइप्ड आउट फ्रॉम पार्लियामेंट एंड SLPPP अ न्यू जो 2016 में ड्रॉ हुई
populist party has emerged as द सिंगल डोमिनेंट पार्टी। और जो पुरानी पार्टी थी, जो चली आ रही पार्टी थी, ऐतिहासिक पार्टी थी, वो एकदम से साफ हो गई और नई पार्टी जो 2016 में गठित हुई उसने लैंडस्लाइड ब्लैक विक्ट्री कर ली। द यूएनपी हैज irretrievably lost its familiar role as the main parliamentary opposition party, and its place has now been taken over by SJP। तो जो यूएनपी खो चुकी है जो अपनी रोल है असाध्य ढंग से, इर्रेट्रिवली मतलब होता है असाध्य ढंग से, जो फैमिलियर लोड था कि उसका जो मेन पॉलिटिकल पार्लियामेंट्री पार्टी अपोजिशन पार्टी में बनती, वो भी खो चुकी है। और अब उसका स्थान किसने ले लिया है? एसजीपी ने, लेड बाय सजित प्रेमदासा, वो ब्रोक अवे फ्रॉम यूएनपी ओनली अ कपल ऑफ मंथ एगो, जो दूर हुए थे कुछ ही मंथ पहले यूएनपी से, वो अब बन गए हैं एक मेन पार्टी। ओनली एन इफेक्टिव एंड असर्टिव एसजेपी कैन प्रिवेंट श्रीलंका फ्रॉम बिकमिंग अ डोमिनेंट वन पार्टी सिस्टम। तो अब एसजीपी ही है जो प्रिवेंट कर सकती है श्रीलंका की गवर्नमेंट से श्रीलंका को कि वो डोमिनेंट ना हो जाए, वो डोमिनेंट तानाशाही की तरह वर्क ना करने लगे, क्योंकि इतनी अच्छी जीत उन्हें मिली है। द SLPP हैज सो फॉर बीन केयरफुल नॉट टू स्पेल आउट इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लेजिस्लेटिव रिफॉर्म प्रोग्राम। तो अभी तक मतलब SLPP ये केयरफुल नॉट टू स्पेल आउट, अभी तक मतलब केयरफुली उन्होंने ये नहीं बताया है कि वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल और रिफॉर्म करेंगे अपने प्रोग्राम में। येट इट हैज़ गिवन एनफ indications that there would be major constitutional change aimed at bringing back a fully fledged presidential constitutional system and offering administrative rule to the military। और ये अभी एनफ इंडिकेशंस हैं, ये आ चुके हैं अभी तक कि वो हो सकता है ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज करें कि जो प्रेसिडेंशियल की जो पावर है उन फुल फ्लेज्ड प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम हो, और वो की किस चीज़ को ऑफर करे, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल भी मिलिट्री को प्रोवाइड करे। द एग्जिस्टिंग बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर इज लाइकली टू बी अल्टर्ड टू इन फेवर ऑफ फॉर्मर। तो जो वर्तमान का जो बैलेंस है पावर सिस्टम का, एग्जीक्यूटिव का हो चाहे लेजिस्लेचर का हो, वो लाइकली क्या है? अल्टर्ड है इन फेवर ऑफ फॉर्मर, जो फॉर्मर जो सिस्टम था उसी के फेवर में। एमिडिस्ट द इनएविटेबल, इनएविटेबल मतलब अनिवार्य रूप से, यूफोरिया मतलब होता है उत्साह, तो एमिडिस्ट द अनिवार्य उत्साह आफ्टर सच मैसिव विक्ट्री द SLPP गवर्नमेंट विल हैव अ ट्रूली चैलेंजिंग टाइम अहेड। तो इनके सामने अभी तो बहुत अच्छा उत्साह है, अच्छी बात है, लेकिन इनके सामने बहुत ही रियल वाला जो चैलेंजिंग टाइम है वो आगे खड़ा है। सूनर देन लेटर the impending economic and social crisis of unprecedented proportion, sharpened by the likely global economic collapse caused by the pandemic, may force the government's leaders to review many of their plans that were probably forged well before the epidemic begin। तो जो बहुत से ऐसे प्लान हैं जो शुरुआत कर दिए गए थे कि भाई उन सबको फिर से देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही जल्द अनप्रेसिडेंटेड प्रोपोर्शन में शार्प देखा जाएगा इकोनॉमिक स्लो डाउन या अप डाउन जो भी है देखा जाएगा, क्योंकि जो पेंडेमिक से है दुनिया की हालत ख़राब है, वो प्रभाव इन पर भी पड़ने वाला है, नो डाउट। इन दिस चैलेंज कॉन्टेक्स्ट, और इस चुनौती भरे समय में या इस परिदृश्य में, कॉन्टेक्स्ट मतलब इस परिदृश्य में, श्रीलंका सिटीजन्स नीड अ ह्यूमन गवर्नमेंट नॉट मेयरली अ स्ट्रॉन्ग वन। तो श्रीलंका के सिटीजन्स को ज़रूरत है एक ह्यूमन गवर्नमेंट की, ना कि मात्र एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट की। सो दिस इज़ द होल एंड ऑफ द एडिटोरियल। सो थैंक यू फॉर